आज की वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास जो कि आपका सब्जेक्ट है और ये आपके कोर्स का सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एग्ज़ाम भी आपका जो होता है सबसे पहले आता है। तो एक्सटर्नल के लिए आई होप आप सब प्रिपेयर हो चुके होंगे, आपने सारे यूनिट पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो एक बार वीडियोस जाकर देख लीजिए, वहाँ पर सारे यूनिट्स जो हैं वो क्लियर किए हुए हैं। और अगर आपने वीडियोस देख रखी है और आपने सब कुछ पढ़ भी रखा है तो उसके बाद भी ये वाली वीडियो VVI वीडियो है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके पाँचों यूनिट, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने भी 5 यूनिट हैं उनके पाँचों यूनिट का निचोड़, और हर यूनिट से ऐसे टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके एक्सटर्नल में आने के चांसेस मतलब 100% हैं। ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे, इस बात की आप गारंटी ले लीजिए। तो प्लीज़ इसको देखें वीडियो को। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी क्योंकि ये VVI है, तो मैं सिर्फ टॉपिक्स आपको बताऊँगी, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी। पूरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर CD का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसमें सारे यूनिट्स करा रखे हैं, वहाँ जाकर देख लीजिए। इसके अलावा मैं जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा हो, जो मैंने इस वीडियो में बताया हो, तो प्लीज़ उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ जो टॉपिक मैं अभी आपको कराऊंगी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे एक्सटर्नल एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और आपका जो पहला टॉपिक है वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये आपको कल के पेपर में, अगर आपका कल पेपर है CD का, तो ज़रूर देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होती है ये पता होना चाहिए। इसके सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स भी पूछे जा सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सिद्धांत क्या क्या है मैंने पूरा करा रखा है वीडियो में, अगर आप एक बार वीडियोस को देख लेंगे तो। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, और साथ ही साथ दोनों में डिफरेंसेस यानी अंतर क्या होते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दोनों के बीच अंतर बताइए, या फिर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने के लिए आ सकता है। तो वृद्धि विकास को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आना ही आना है ये क्वेश्चन, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है ना संज्ञानात्मक की, वो आप जरूर पढ़ के जाएं। और इसी सिद्धांत के अंदर पियाजे ने 4 तरह के चरण बताए थे, 4 स्टेप्स बताए थे, जिसमें इंद्रिय जनित भ्रामक विकास, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, यानी 4 स्टेजेस बताए हैं। तो ये चारों स्टेजेस जरूर पढ़ के जाएं। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंदर क्या क्या बातें कही थी ये भी पढ़ के जाना है। साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ के जाना है कि पियाजे ने जो ये सिद्धांत दिया इसके शैक्षिक निहितार्थ यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए, ये ज़रूर पेपर में आएगा। उसके बाद देखिए थर्ड टॉपिक है आपका वाइगोस्टी से रिलेटेड, कि वाइगोस्टी और बालकों का संज्ञानात्मक विकास जो है, क्योंकि वाइगोस्टी ने भी अपना एक प्रिंसिपल दिया है जिसमें उन्होंने बच्चों को लेकर एक्सपेरिमेंट किया और उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए बातें कहीं। तो इसके भी आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शैक्षिक निहितार्थों को पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके बाद आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए रक्षात्मक युक्तियाँ। तो ये रक्षात्मक युक्तियाँ क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा एक दो, जो आपको आसान लगे, मैंने वीडियो में भी प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा कौन कौन सी युक्तियाँ हो सकती हैं जिसमें आप खुद को बचाते हैं, सेल्फ मतलब ये एक तरह से रक्षात्मक युक्तियाँ हैं, जब हम जीवन में हार जाते हैं तो खुद को किस तरीके से बचाते हैं। तो स्वयं से दोस्ती करना, खुद से दोस्ती कर लो अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हो तो। और दमन करना, जो आपकी इच्छाएं हैं बड़ी बड़ी उनका दमन कर दो, ज़्यादा इच्छाएं ही मत रखो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रक्षेपण करो, प्रतिगमन करो, तर्क संगति करो, मतलब लॉजिक लगा कर, या फिर अपनी गलतियों को दूसरों पर टाल दो, या फिर ये देख कर कि और भी बच्चे तो फेल हुए हैं तो हम भी हो गए, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रॉब्लम वाली जो सिचुएशन होती है उसमें हम खुद को डिफेंस करते हैं, बचाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है।
उसके बाद आएगा लाइफ स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आप बिना पढ़े नहीं जा सकते इसको। तो जीवन कौशल लाइफ स्किल का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा किताबों से या फिर वीडियो से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर बताना होगा कि तो इसमें आपको बताना है कि लाइफ स्किल क्या होती है, जीवन कौशल। यदि आप आजीवन हैं, आप जी रहे हैं, तो उसके अंदर कौन से स्किल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। तो बुक में भी देखेंगे अगर आप या फिर वीडियो में भी देखेंगे तो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स वहाँ पर बताए हुए हैं, और इसकी डेफिनेशन भी और इसकी अभिधारणा भी। तो सारी चीज़ें आपको बेसिकली पढ़नी हैं, और कुछ कौशल के नाम आपको याद करके जाने, क्योंकि वहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा पेपर में कि कौन कौन से जीवन कौशल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ बताए हैं आपको एज ए नोट्स कि एक तो निर्णय लेने का कौशल होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम कैसा डिसीज़न लें। फिर आत्मबोध यानी खुद को जाने हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। संवेग प्रबंधन की हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें। समस्या समाधान, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। फिर सृजनात्मक चिंतन कि हम सोच पाएँ, अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्रेस कर पाए कि नई नई चीज़ों को हम सोच पाएँ। तो इसी तरीके से जो जीवन कौशल होती हैं वो और भी हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आप देखेंगे यहाँ पर गेम्स यानी प्ले एंड इट्स टाइप्स। तो आप देखेंगे कि CD यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में गेम्स कहाँ से आ रहे हैं, तो फिजिकल एजुकेशन थोड़ी ना है, लेकिन यस यहाँ पर गेम्स हैं, प्ले हैं। तो आपको ये पढ़ के जाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जो है क्वेश्चन आते हैं। तो खेल और उसके प्रकार, तो यहाँ पर वो वाले खेल नहीं होंगे, यहाँ पर खेलों का प्रकार किसी और टाइप से है। तो खेल होते क्या है आप ये लिखोगे, आप बताओगे कि इससे शारीरिक मानसिक विकास होता है बच्चों का। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है खेल से रिलेटेड। और उसके बाद आपको बताना होगा खेलों के प्रकार यानी टाइप्स। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एकाकी खेल होता है जिसमें बच्चा अकेले खेलता है। काल्पनिक यानी फैंटेसी खेल खेलता है। अभिनयात्मक यानी दूसरों को देखकर अभिनय करता है, जैसे मम्मी पापा की एक्टिंग करना। फिर समानांतर खेल दूसरों को देखकर खेलता है। सहचारी खेल यानी दूसरों के साथ शेयर करके अपनी चीज़ों को खेलता है। सहयोगी यानी दूसरे का सहयोग करके खेलता है। तो इस तरीके से आपको टाइप ऑफ गेम्स जो हैं अपने पेपर में लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन खेलों का महत्व क्या है, तो इम्पॉर्टेंस भी आपको वहाँ पर लिखना होगा, जिसमें शारीरिक मानसिक विकास और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने वीडियो में आपको बताए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हो। बाकी किताब या कहीं से भी आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर 7वां टॉपिक है आपका सामाजिक और भावात्मक विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी शायद यूनिट 3 या 4 है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक और भावात्मक विकास क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, और इसमें माता पिता और शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, तो ये पढ़कर जाएं। उसके बाद इंटरव्यू क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं, ये सारा भी आपको इंटरव्यू के बारे में बेसिकली पढ़ के जाना है। उसके अलावा 9वां टॉपिक है व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी क्या होती है, ये आप पढ़ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि छोटा सा नोट लिखने के लिए आपका ये आ सकता है। फिर स्व संकल्पना यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ के जाना है, डेफिनेशन याद करके जानी है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी खुद को समझने से क्या मतलब है, आत्मबोध का क्या मतलब है। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी खुद को समझना, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हम क्या कर सकते हैं, क्या कमियां हैं, फिर उसको दूर करना, फिर खुद को बेहतर बनाना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, वो है विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं विकास की, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इन तीनों अवस्था के दौरान सामाजिक विकास कैसा होता है। तो किशोरावस्था में क्या होगा कि जो शैशवावस्था होता है बहुत छोटा होता है बच्चा, तो उसका सामाजिक विकास क्या होता है, सिर्फ परिवार तक ही सीमित होता है, फैमिली तक ही होता है। फिर बाल्यावस्था जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो विद्यालय, वहाँ पे उसके दोस्त बनते हैं, तो उसका सामाजिकरण थोड़ा और ज़्यादा होता है। और जब वो किशोरावस्था में जाता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा और तीव्र सामाजिकरण होता है, और वहाँ पर वो नए नए दोस्त बनाता है, और स्कूल में भी हैं सामाजिकरण, गली में, मोहल्ले में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो आपको तीनों अवस्थाओं में पता होना चाहिए कि तीनों अवस्थाओं में किस प्रकार से सामाजिक विकास बच्चों का होता है।
तो ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट ए 5 यूनिट में से मैंने जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिनको पढ़े बिना आप पेपर में जा ही नहीं सकते, ये ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो इन टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर लें और ऑल द बेस्ट। अगर आपका कल एग्ज़ाम है या बाद में भी है तो और अच्छे से करके आइएगा। और एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप पेपर को जब स्टार्ट करें तो एटलीस्ट मतलब घड़ी देखकर स्टार्ट करें और टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखें, क्योंकि आता हुआ पेपर भी कई बार हो सकता है कि आप टाइम की वजह से ना कर पाएँ। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि पहले से ही आप मैनेज कर लें टाइम को और हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, पॉइंट्स वाइज आंसर लिखें, डेफिनेशंस याद करें, उसको हाईलाइट करें और इस तरीके से आपका पेपर जो है वो काफ़ी प्रभावशाली होगा।